कहानी की शुरुआत होती है सोलोमन नाम के एक मछुआरे से, जिसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में दो बच्चे, उसकी पत्नी और उसका एक बड़ा बेटा भी था, जिसका नाम दिया होता है। सोलोमन अपने बड़े बेटे को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहता है, क्योंकि गरीबी के कारण वह खुद पढ़ नहीं पाया था। मगर वह उसे रोज स्कूल ले जाता है और वापस ले आता है। एक दिन सोलोमन अपने बेटे को स्कूल से वापस ला रहा होता है। तभी वह देखता है कि सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गैंग तेजी से सोलोमन के गांव की ओर बढ़ रहे थे। सोलोमन अपने बेटे को लेकर वहां से भागता है अपने गांव की ओर, और जल्दी से अपने घर के पीछे का हिस्सा तोड़कर वहां से अपनी पत्नी और बच्चों को निकालकर उन्हें भगाने में सफल होता है। मगर सोलोमन को पीछे से आतंकवादी ने पकड़ लिया। अब यहां हम देखते हैं कि आतंकवादियों ने कई गांव वालों को पकड़ लिया था और कईयों को मार दिया था। अब वे गांव वालों के हाथ काट रहे थे, ताकि वे सरकार को वोट न दे पाएं, क्योंकि ये आतंकवादी सरकार के खिलाफ हैं। तभी सोलोमन की बारी आती है, और जैसे ही आतंकवादी उसका करते हुए देख लेता है और हीरा मांगता है। जैसे हीरा उसके हाथ लगता है, गैंग लीडर उसे गोली मार देता है। ये है मिस्टर चार्ली। कच्चे हीरों के बदले अवैध हथियारों की सप्लाई करना इनका पेशा है, और आज ये उन्हें हथियारों की डील करने आए हैं। मिस्टर चार्ली आतंकवादियों से कहते हैं, मिस्टर जीरो कहाँ हैं? तब आतंकवादी उन्हें गन पॉइंट पर मिस्टर जीरो के पास ले जाते हैं। मिस्टर चार्ली हर बार बॉर्डर से हीरे लेकर निकल जाते थे। इधर सोलोमन हीरे ढूंढने में लगा है, और आज उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिल जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इसे गैंग को दे दे या छुपा ले। मगर पिछले ही दिन हीरा छुपाने के लिए एक गुलाम को गोली मार दी गई थी। तभी पानी पंप करने वाला पाइप फट जाता है और वॉशरूम जाने का बहाना करता है। और अब उस बड़े गुलाबी हीरे को जमीन में छुपाने ही वाला था कि गैंग लीडर उसे पकड़ लेता है और हीरा मांगने लगता है। तभी वहां आतंकवादियों पर आर्मी का हमला हो जाता है, जिसमें गैंग लीडर जख्मी हो जाता है। सोलोमन तुरंत हीरा मिट्टी में छुपा देता है। तभी आर्मी के लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। कुछ देर बाद आर्मी के लोग गैंग लीडर को भी उसी जेल में उससे वो बड़ा हीरा मांगने लगता है। मगर सोलोमन झूठ बोलता है, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। वहीं मिस्टर चार्ली भी उसी जेल में थे, और उन्हें यकीन हो जाता है कि सोलोमन के पास बड़ा हीरा है। जेल से निकलने के बाद मिस्टर चार्ली अपने दोस्त को सोलोमन और उस गुलाबी हीरे के बारे में बताते हैं, और सोलोमन को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। आर्चर के सारे हीरे पुलिस ने ले लिए थे, मगर एक को छोड़कर, जिसे आर्चर ने अपने नकली बात में छुपा रखा था। अब आर्चर उसे बेचकर अपने लिए एक पर्सनल गन लेता है, जो पत्रकार होती है। इधर हम देखते हैं कि आर्चर के दोस्त ने सोलोमन को छुड़वा दिया है और उसे मिस्टर चार्ली से मिलने के लिए पता देता है। सोलोमन अपनी फैमिली को ढूंढने निकल जाता है। सोलोमन कभी इस कैंप में कभी उस कैंप में अपनी फैमिली को ढूंढता है, मगर उनका कहीं पता नहीं चलता। इधर मिस्टर चार्ली को कर्नल ने बुलाया होता है। मिस्टर चार्ली उनसे मिलने निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर चार्ली असली स्मगलर नहीं है, वो तो बस इस खेल का एक अच्छा सिपाही है। असली खिलाड़ी तो आर्मी का कर्नल है, जो देश की नज़र में हीरो भी है, और इधर देश के साथ धोखा कर रहा है। कर्नल कहता है, मुझे वो गुलाबी हीरा किसी भी कीमत पर चाहिए। मिस्टर चार्ली पिछली बार हीरा लाने में असफल हो गए थे, मगर गुलाबी हीरे के चक्कर में कर्नल कहता है, अगर तुम मुझे वो गुलाबी हीरा लाकर दोगे तो मैं पिछले हीरे के बारे में भूल जाऊंगा। कोई और रास्ता ना होने पर मिस्टर चार्ली अलग मुस्कान के साथ सहमत होकर वहां से चले जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मिस्टर चार्ली सोलोमन को ढूंढकर उससे गुलाबी हीरे के बारे में पूछते हैं, मगर सोलोमन कहता है, गुलाबी तो छोड़ो, मैंने अपनी जिंदगी में सफ़ेद हीरा भी नहीं देखा, और सोलोमन वहां से बस में चला जाता है। इधर आतंकवादी बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स की भी आदत डाल रहे हैं। मिस्टर चार्ली एक बार फिर सोलोमन से मिलता है और हीरे के बारे में पूछता है, मगर सोलोमन को उस पर मुझे बताओगे कि हीरे की तस्करी कैसे होती है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और इसे कहाँ बेचा जाता है। ना चाहते हुए भी मिस्टर चार्ली उसे बहुत अहम जानकारियाँ दे देता है, ये जानते हुए भी कि इन जानकारियों से वो भी फंस जाएगा। अब वे उस इलाके में जाते हैं जहां सोलोमन ने हीरा छुपाया था। मिस्टर चार्ली पत्रकार बन जाते हैं और सोलोमन कैमरामैन। सभी आतंकवादी बच्चे थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया था। सोलोमन उन बच्चों को देखकर अपने बेटे को पहचान लेता है और उसे नाम लेकर पुकारने लगता है। तभी आतंकवादी बच्चे उन्हें ढूंढने लगते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। मिस्टर चार्ली और सोलोमन किसी तरह जान बचाकर भागते हैं और झाड़ियों के बीच छुप जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर चार्ली सोलोमन को फटकारता है, क्योंकि उसकी वजह से वे मौत के मुंह से निकले थे। फिर वे हीरे की खान की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां सोलोमन है कि गैंग लीडर सोलोमन से हीरे के बारे में पूछता है, बताओ तुमने उसे कहां छुपाया है। सोलोमन जानता था कि बताने पर वे उसे गोली मार देंगे, मगर जब गैंग लीडर उसके बेटे पर गन तान कर कहता है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा और तुम्हारे बाकी परिवार को भी ढूंढ कर मार दूंगा।
इधर चार्ली छिपकर कर्नल का इंतजार कर रहा था। तभी कर्नल अपनी फौज के साथ हमला कर दे। गैंग लीडर दिया को अपने साथ लेकर भागने लगता है और सोलोमन भी पीछे भागता है। इस बार सोलोमन गैंग लीडर को मार देता है। गोलीबारी में फंसे दिया को देखकर चार्ली अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि कर्नल की फौज ने उस जगह पर काबू पा लिया, लेकिन चार्ली कहता है हम आधा आधा करेंगे। कर्नल कहता है ठीक है, अब हमें उस हीरे के पास ले चलो। कॉल करता है जिसे डैनी पसंद करने लगा था। डैनी की आवाज़ सुनकर रिपोर्टर बहुत ज़्यादा खुश होती है। डैनी रिपोर्टर को बताता है कि तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मैंने तुम्हारे पास सोलोमन और उसके बेटे को भेजा है, तुम्हें उन्हें रेस्क्यू करना होगा। डैनी कहता है हाँ, मैं ज़ख्मी तो हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। ये कहते ही डैनी कॉल काट देता है और उसी जगह पर डैनी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर सोलोमन और उसके बेटे को लेने आता है और ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोलोमन लंदन पहुंच गया है। दी है कि तुम्हें ये हीरा अमेरिका के सबसे बड़े हीरे के बिजनेसमैन रोलेक्स को देना होगा। रोलेक्स ही वो बंदा है जो इस पूरे गेम को चला रहा है। उसने कई मासूम लोगों की जान ली है। डैनी और तुम्हारे इस हालत, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें